हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज हम करने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। चैप्टर 4 में हमने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में जाना था, उनके टाइप्स के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट हैं, कैसे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं और कैसे इस इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इन चैप्टर 4 वी सॉ लॉट्स ऑफ प्लांट्स। चैप्टर 4 में हमने बहुत सारे प्लांट्स को देखा था। हैव यू नोटिस्ड दैट वेयर देयर आर प्लांट्स देयर आर एनिमल्स टू। क्या तुमने नोटिस किया कि जहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं। लुक केयरफुली एंड यू विल फाइंड दैट देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन, अराउंड एंड इवन अंडरनीथ द प्लांट्स दैट यू सी। तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुम पाओगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर, उनके चारों तरफ, यहाँ तक कि उनके नीचे भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए लेपर्ड है, ये ट्री पर है, ये मंकी है, ये भी ट्री पर बैठा है, बटरफ्लाई है, और यहाँ देखिए स्वैन है, बफेलो है, ये बर्ड्स हैं, डियर है, कैमिलियन है, स्क्विरल है, यहाँ देखिए ये है बटरफ्लाई, और दिस इज़ अर्थवॉर्म, और ये टॉर्टॉइस और फ्रॉग। तो हमने बहुत सारे एनिमल्स को पिक्चर में देखा जो प्लांट्स के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं। नाउ हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग टुगेदर विद प्लांट्स। यहाँ कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स हैं जो कि प्लांट्स के साथ रहते हैं। विच ऑफ दीज एनिमल्स डू यू रिकग्नाइज फ्रॉम द पिक्चर्स। जो भी नीचे पिक्चर्स दी गई हैं उनमें से कौन से एनिमल्स को आप पहचान सकते हो। रिकग्नाइज का क्या मतलब होता है, पहचानना। विच ऑफ देम हैव यू सीन बिफोर। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको आपने पहले देखा है। विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव अंडर द ग्राउंड। और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो ग्राउंड के नीचे रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। ये देखिए एलिफेंट्स फीडिंग ऑन ग्रास, तो ये घास खा रहे हैं। अ मोथ रेस्टिंग ऑन अ लीफ, ये जो मोथ है ये एक पत्ते पर रेस्ट कर रहा है। अ कैटरपिलर चूइंग अ लीफ, कैटरपिलर क्या करता है, पत्ते को च्यू करता है, चबाता है। फिर है अर्थवॉर्म्स ऑन लीव्स एंड सॉइल। अर्थवॉर्म्स कहाँ पाए जाते हैं, जिनको हम केचुए कहते हैं, ये पाए जाते हैं पत्तों में और मिट्टी में। तो इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं, तो अंडरग्राउंड में हम अर्थवॉर्म्स को देख सकते हैं। उसके बाद है अ टेलर बर्ड सिंगिंग। टेलर बर्ड यानी कि जिसको हम बया पक्षी बोलते हैं, हमारी हिंदी की बुक में भी आया है, तो ये गा रही है, तो ये भी पेड़ पर ही गाती है। फिर है अ वुडपेकर ऑन अ ट्री ट्रंक। एक जो वुडपेकर है जिसको हम कठफोड़वा कहते हैं, वो क्या करता है, अपनी चोंच से, जो लकड़ी होती है उसमें अपनी चोंच से घोंसला बनाता है। तो ये भी किसी ट्री के ही आसपास पाया जाता है। फिर है एंट्स बिल्डिंग देयर नेस्ट यूजिंग लीव्स। जो सूखे पत्ते होते हैं उनका यूज़ करके एंट्स जो हैं वो अपने घर बनाती हैं। अ कलरफुल स्टिंग बग ऑन अ लीफ। जो कलरफुल स्टिंग बग होता है, यानी कि जिसको एक तरह से कीट पतंगा होता है, वो किस पे, एक पत्ते पर बैठा है। उसके बाद अ फ्रॉग रेस्टिंग ऑन अ लीफ। एक फ्रॉग है वो एक पत्ते पर रेस्ट कर रहा है। अ बटरफ्लाई पर्च्ड ऑन अ लीफ। और ये जो बटरफ्लाई है ये कहाँ है, एक लीफ पर है। स्क्विरल्स यूजिंग ट्री होलोज टू हाइड एंड रेस्ट। जो गिलहरियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रीज़, जो खोखले ट्रीज़ होते हैं, जो उनमें छेद होते हैं, वहाँ पर छुपती हैं और रेस्ट करती हैं। देन अ बार्बेट यूजिंग अ ट्री होलो फॉर नेस्टिंग। एक जो बार्बेट होता है वो भी क्या करता है, ट्री के जो छेद होते हैं उसमें अपना घर बनाता है, घोंसला बनाता है। तो ये जितने भी हमने एनिमल्स और बर्ड्स ऊपर पिक्चर्स में देखे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट से रिलेटेड हैं। या तो वो किसी प्लांट के ऊपर हैं, या उनके नीचे रहते हैं, या फिर अंडर द सॉइल भी रहते हैं। तो इनमें से आप ये बताएंगे कि कौन कौन से एनिमल्स जो ऊपर दिए गए हैं वो सॉइल के नीचे पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। डिस्कस विच ऑफ द एनिमल्स शोन ऑन पेज 63 हैव यू सीन बिफोर। जो भी अभी हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे पेज नंबर 63 पर, उनमें से कौन कौन से एनिमल्स को आपने पहले देखा है। डिस्क्राइब वेयर एंड हाउ यू सॉ देम। अब आप ये बताइए आपने उनको कहाँ देखा है और कैसे देखा है। यूज़ योर फिंगर्स, हैंड्स एंड आर्म्स टू शो हाउ
स्मॉल और बिग दीज एनिमल्स आर। आप अपने हैंड्स, अपने फिंगर्स, अपने आर्म्स, अपनी बाजुओं का इस्तेमाल करते हुए ये बताएंगे कि ये जो भी एनिमल्स की हमने ऊपर बात की है वो कितने छोटे हैं और कितने बड़े हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वाई डू दीज एनिमल्स चूज टू लिव नियर प्लांट्स। ऐसी क्या चीज़ एनिमल्स को प्लांट से मिलती है कि ये प्लांट्स के आसपास रहना पसंद करते हैं। सो द आंसर इज एनिमल्स लिव नियर प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड सेफ्टी। तो उनको खाना मिलता है, उनको शेल्टर मिलती है, इसीलिए वो प्लांट्स के आसपास रहना पसंद करते हैं, चूज करते हैं। नाउ लाइफ इन द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी हम देखते हैं क्या उसमें भी कोई लाइफ होती है, क्या उसका कोई जीवन होता है, क्या हमने उसको किसी अलग तरीके से कभी देखने की कोशिश की है। चलिए रीड करते हैं। स्टैंड ऑन द सॉइल नेक्स्ट टू अ प्लांट। जो भी एक प्लांट आप चूज कर सकते हैं उसके आसपास की जो सॉइल है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल रिमूव योर फुटवेयर। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने फुटवेयर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं कि व्हाट कलर इज़ द सॉइल अंडर योर फीट। आपके जो पैरों के नीचे मिट्टी है जो आपने अभी चूज़ की है उसका कलर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे कलर्स की सॉइल दिखाई गई है। तो जहाँ पर आप खड़े हैं क्या वो सॉइल कुछ ऐसी है। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1, पिक अप अ लिटिल सॉइल नियर योर प्लांट फ्रेंड विद योर हैंड्स। अपने हाथों से जिस भी प्लांट फ्रेंड के पास आप खड़े हो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए। देन हाउ डज इट लुक एंड फील। ये कैसी दिखती है, इसका कैसा कलर है और ये फील कैसा है इसका जब भी आप इसको टच करते हैं। यानी कि इज़ इट ड्राई, क्या ये सूखी है, डैम्प, थोड़ी भीगी सी है, रफ, थोड़ी रफ है, खुरदुरी है, स्मूथ है, हार्ड है या फिर ग्रेनी है। ग्रेनी यानी कि उसमें कंकड़ पत्थर हैं। तो ये आपको बताना है। देन डिड यू फाइंड एनी लीव्स और इंसेक्ट्स इन द सॉइल। क्या आपको उस मिट्टी में कोई ड्राई लीव्स या कोई इंसेक्ट मिला। नाउ स्मेल दिस सॉइल एंड रिमेंबर इट। और इस सॉइल को स्मेल करके देखो और उसको याद आपको रखना है कि उसकी स्मेल कैसी थी। यहाँ पे आपको टिक करना है माई सॉइल फेल्ट। अगर वो रफ़ है तो रफ़ पे टिक करेंगे, स्मूथ है तो यहाँ, हार्ड है या फिर ग्रेनी है। माई सॉइल हेड यानी कि वहाँ पर आपको क्या मिला, क्या वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लीव्स थे, स्मॉल स्टोन्स थे या फिर इंसेक्ट्स थे। तो जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ पर टिक करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पेज, रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स। जब भी बारिश होती है तो इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी आपने पहली एक्टिविटी में यूज़ की थी आप उसी मिट्टी को दोबारा से यूज़ करेंगे। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन द लुक, फील एंड स्मेल ऑफ द सॉइल। तो बारिश के बाद क्या आपको उस मिट्टी में कोई डिफरेंस पता चलता है, क्या उसकी लुक सेम है, क्या वो आपको सेम फील आती है उसको जब आप टच करते हैं, या फिर उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो गई है। तो ये आप एक रेन के बाद देखेंगे। पिक अप अ लिटिल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स। प्लांट्स के दूर जहाँ पे कोई प्लांट नहीं है वहाँ से आप थोड़ी सी सॉइल को पिक करेंगे, उठाएंगे। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्टेड अर्लियर। तो जो आपने अपने प्लांट फ्रेंड से के पास से जो मिट्टी ली थी क्या ये उसके जैसी है या ये उससे डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो इन व्हाट वेज, तो किस तरीके से ये डिफरेंट है। क्या उसकी स्मेल अलग है, क्या वो दिखने में अलग है, या फिर क्या जब उसको आपने फील किया उसका जो टच था वो डिफरेंट है। तो ये आपको बताना है। देन एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली। आपको जो मिट्टी है उसको बहुत ही ध्यान से एग्जामिन करना है, देखना है। व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस इन इट। कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें आप उसमें नोटिस कर पाते हैं। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन आपकी जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या क्या ढूंढ पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें सॉइल के बारे में, क्योंकि हमने सॉइल की एक्टिविटी की। नाउ सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारी धरती की सरफेस होती है ना उसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं सॉइल। सॉइल इज़ मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। तो जो भी मिट्टी आप देखते हैं क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वो किससे बनी है। वो बनी है बड़ी बड़ी रॉक्स से, जो चट्टानें होती हैं, और वो चट्टानें धीरे धीरे समय के साथ साथ छोटे छोटे पीसेस में टूट गई और वो इतनी छोटी टूट गई कि वो बिल्कुल ही बारीक हो गए।
इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, ओल्ड लीव्स यानी कि पुरानी पत्तियां होती हैं, रूट्स होती हैं जो प्लांट्स सूख जाते हैं उनकी, स्टेम्स जो टहनियाँ गिर जाती हैं वो होती हैं, लिविंग एंड डेड एनिमल्स, उसमें लिविंग एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि एंट्स हो गई, अर्थवॉर्म्स हो गए, और भी बहुत छोटे छोटे उसमें जीव होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते और जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही कुछ डेड एनिमल्स, जैसे कि कोई इंसेक्ट है वो मर गया है ना, तो वो डेड हो गया है तो वो धीरे धीरे अपने आप ही मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो सॉइल क्या होती है और सॉइल किससे बनती है, ये दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सॉइल यहाँ पे दिखाई गई है और अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको इंसेक्ट्स दिखाए गए हैं। तो आप इनको पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कौन कौन से इंसेक्ट यहाँ पर हैं। जैसे कि ये देखिए, इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म, ठीक है, ये है स्नेल, ये कॉकरोच के जैसे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये स्नेक है, एंट्स हैं, ये स्पाइडर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी इंसेक्ट्स दिए गए हैं मिट्टी के आसपास या मिट्टी में, उनको आप पहचानने की कोशिश करेंगे और अपने घर के आसपास जो मिट्टी है उसमें भी आप यही सेम चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। देन सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट्स एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट। सॉइल जो होती है उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, जीव होते हैं जो कि उसमें रहते हैं। ये बात अलग है कि वो हमें दिखाई नहीं देते। सम यू कैन सी, कुछ ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं, एंड सम आर टू स्मॉल टू सी, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। देखिए अभी रिसेंटली कोविड वायरस आया था, तो क्या हम कोविड वायरस को देख सकते थे? नहीं देख सकते थे, लेकिन फिर भी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उसका बहुत ही माइन्यूटली जो माइक्रोस्कोप से उसका एक पिक्चर निकाला और उसको हम देख पाए। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बोलते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जिनको हम अपनी आँखों से डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। On the top layer of soil and moving around between the grass and leaves, you might find insects like ants, termites, small beetles and grasshoppers. तो आप अपनी जो भी मिट्टी है उसमें जब देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि एंट्स हैं, चींटियां हैं, टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होते हैं? जैसे दीमक जो लकड़ी में लग जाते हैं वो होते हैं, छोटे छोटे बीटल्स होते हैं और ग्रास होपर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंसेक्ट जो हैं वो आप इसमें सॉइल में देख सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज पर है, व्हेन इट रेन्स एंड द सॉइल इज वेट, अदर क्रिएचर्स लाइक अर्थवॉर्म्स एंड मिलीपेड्स में अपीयर टू। जब भी बारिश होती है, जब बारिश होने के बाद मिट्टी गीली हो जाती है, तो आप वहाँ पर और भी क्रिएचर्स और भी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जो जीव हैं उनको देख सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, मेलिपिड्स, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इसको हम मेलिपिड्स बोलते हैं। तो इस तरह की जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल। आप उस सॉइल में अलग अलग तरह की ग्रासेस ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे भी ग्रास उगी है, और जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनको भी आप पता कर सकते हैं। नाउ डिस्कस पार्ट। इन द मॉनसून यू मे फाइंड मैनी मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड। मॉनसून जब आता है, जब बारिश आती है, तो आपको बहुत सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो अपने आसपास दिखने लगते हैं। वेयर डिड दीज न्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कम फ्रॉम। ये जो नए प्लांट्स हैं, नए एनिमल्स हैं, ये एकदम से कहाँ से आ जाते हैं? वाई कुड यू नॉट सी देम अर्लियर। और आप उनको पहले क्यों नहीं देख पाते? देखिए कुछ जो जीव होते हैं वो हमेशा सीलन में आते हैं। जो मौसम होता है, जब ठंडी का मौसम होता है या जब बारिश होती है, वो तभी निकलते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल्स हो गए, स्नेक्स हो गए, है ना। तो इनको आप तभी देख पाएंगे जब मॉनसून आता है, क्योंकि ये उसी वेदर में कंफर्टेबल रहते हैं और बाहर निकलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो बारिश के मौसम में ही ग्रो होते हैं, ठीक है। वो पहले क्यों ग्रो नहीं होते? क्योंकि उनको उतनी ज़्यादा वाटर उतना उनको नहीं मिलता है, और जब बारिश होती है तो वाटर बहुत ज़्यादा आसपास से उनको मिलता है, तो वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। अब है एक्टिविटी नंबर 2, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड। अपने प्लांट फ्रेंड के पास में खड़े होइए और आसपास देखिए। हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट। कौन कौन से अलग अलग तरह के एनिमल्स को आप ढूंढ सकते हैं। डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स एंड फिल इन द टेबल। जो नीचे टेबल दी गई है उसमें उसको आप फिल करिए, और नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं उनको भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से पिक्चर्स हैं यहाँ पर देखिए।
ये है रेड बग्स ऑन रोटिंग फ्रूट। जब भी कोई फ्रूट सड़ जाता है तो उस पर रेड कलर के बग्स आ जाते हैं, तो अगर वो आपने देखे हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। फिर है ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट, कोई ब्लू कलर का उड़ता हुआ इंसेक्ट आपने देखा हो, कोई आपने एंट्स देखी हो पत्तों पर, या फिर आपने बटरफ्लाई देखी हो लेंटाना फ्लावर्स पर। ये लेंटाना फ्लावर्स हैं, अगर आपने इन पर कोई बटरफ्लाई देखी है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। या फिर लिजार्ड ऑन अ रॉक, या फिर कोई अगर चट्टान है, रॉक है, उस पर आपने छिपकली को देखा है या फिर कैमलियन को देखा है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। बताना क्या है, जैसे कि आई सॉ अ स्मॉल होपिंग इंसेक्ट, आपने क्या देखा, वो क्या कर रहा था उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या कलर था, उसके विंग्स थे, फ्लाई कर रहा था, नहीं कर रहा था, इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। कहाँ था, क्या वो किसी ग्रास पे था, किसी प्लांट के पास था, किसी ट्री पर था, जंप कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, है ना, आराम से बैठा था, या कैटरपिलर वालों आपने देखा है तो क्या वो पत्तों को खा रहा था, तो वो क्या कर रहा था, उस हिसाब से आप यहाँ पर इस टेबल को फिल करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। डू यू नो एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं, वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं। किसके लिए? फूड के लिए, यानी कि खाना खाने के लिए, शेल्टर अपने आवास के लिए, घर बनाने के लिए, या फिर रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में, कैमल्स ईट लीव्स ऑफ प्लांट। जो कैमल्स हैं वो क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। फिर बर्ड्स लाइक आउल्स यूज होलोज इन द ट्रीज टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। जैसे उल्लू होते हैं, वो किसी ट्री के जो ट्रंक में जो छेद होता है वहाँ पर अपने घोंसला बनाते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पर बड़ा करते हैं। ठीक है, तो वो किसका यूज़ कर रहे हैं? स्टेम का या ट्रंक का। और कैमल्स ने क्या यूज़ किया खाने के लिए? लीव्स। ऐसे ही नीचे पिक्चर में देखिए, स्क्विरल्स एंड क्रोज यूज ट्विग्स फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट्स। जो गिलहरियाँ होती हैं या फिर क्रो होते हैं, वो ट्विग्स, जो टहनियाँ होती हैं पेड़ों की, वो यूज़ करते हैं अपने घोंसले बनाने के लिए, एंड टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। क्योंकि वो घोंसले में रखते हैं तो वो किससे बनाते हैं? ट्विग से बनाते हैं, टहनियों से बनाते हैं। ऐसे ही मंकीज लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स। मंकीज़ क्या पसंद करते हैं? ट्रीज़ का, जो भी ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। तो वो कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं? फ्रूट। और स्क्विरल और क्रो ने क्या यूज़ की? ट्विग्स। ठीक है, ऐसे ही नीचे देखिए, सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। ये फ्लावर्स का नेक्टर, जो रस होता है, वो पीते हैं। कौन? बटरफ्लाइज एंड सनबर्ड। ठीक है, तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं? फ्लावर। ऐसे ही टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। टेलर बर्ड क्या यूज़ कर रहा है? लीव्स। वो लीव से क्या अपना घर बनाते हैं। देन बैट्स एंड लेपर्ड्स यूज द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज टू रेस्ट एंड फॉर शेल्टर। बैट्स और जो लेपर्ड होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? ब्रांचेस, रेस्ट करने के लिए और अपना घर बनाने के लिए। ऐसे ही कैटरपिलर्स मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड। जो कैटरपिलर्स होते हैं वो अलग अलग लीव्स पर रहते हैं, उसको ही खाते हैं। और वो कौन सा पार्ट फिर यूज़ कर रहे हैं खाने में? लीव्स। तो खाने में, रहने में या रेस्ट करने में डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को यूज़ करते हैं। ऐसे ही आपको बताना है, हाउ मेनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव यू सीन, वॉच आउट फॉर देम। आपने कौन कौन से एनिमल्स को देखा है ये आप बताएंगे। देन है एक्टिविटी नंबर 3, साउंड्स ऑफ बर्ड्स। क्या आपने अपने आसपास अलग अलग बर्ड्स की साउंड्स को सुना है? तो ये एक्टिविटी उसी पे बेस्ड है। क्लोज योर आईज एंड ट्राई टू लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स। अपने कानों को बंद करो और जो भी आसपास से बर्ड्स की साउंड्स आ रही हैं उनको सुनने की कोशिश करो। डू यू हेयर एनी बर्ड साउंड्स? क्या आपको सुनाई दे रही हैं? कैन यू सी विच बर्ड आर मेकिंग दीज साउंड्स? क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो साउंड्स आ रही हैं ये कौन से बर्ड की हैं? कप योर ईयर्स विद योर हैंड्स एज शोन इन द पिक्चर। अपने कानों को आप कप शेप में करेंगे जैसे इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाया गया है। एंड पॉइंट योर फेस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द बर्ड साउंड। और अपने फेस को जहाँ से भी आवाज़ आ रही है किसी बर्ड की वहाँ पर पॉइंट करेंगे। कैन यू हेयर द साउंड मोर क्लियरली? क्या आप उस साउंड को और अच्छे से सुन पा रहे हैं? तो ये आप एक्टिविटी करके देखेंगे। नाउ डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट साउंड्स। अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनकी साउंड्स अलग अलग होती हैं। रिकॉल बर्ड साउंड्स यू हैव लिसन टू। आपने कौन कौन से बर्ड्स की साउंड को सुना है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू प्रोड्यूस द साउंड दैट डिफरेंट बर्ड्स मेक। और अलग अलग बर्ड्स जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, उसको आप भी निकालने की कोशिश करो। नाउ ट्राई टू राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल द साउंड ऑफ द
बर्ड्स दैट यू हैव हर्ड, कौन कौन से बर्ड्स की साउंड को आपने सुना है, यहाँ पर आप लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे पीजन है वो क्या करता है, गुटरुगु करता है। ऐसे ही आप स्पैरो का लिख सकते हो ची ची। ठीक है, तो जो भी बर्ड्स आपने देखे अपने हिसाब से आप इसको फिल करेंगे तो ये सही रहेगा। तो उसकी साउंड जो भी आपको लगती है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, वो सही रहेगी। देन इफ़ यू डू नॉट हेयर एनी साउंड्स ऑफ बर्ड्स व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न। अगर आपको किसी भी बर्ड की साउंड नहीं सुनाई देती है तो उसका क्या रीज़न है कि आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है। या तो आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ट्रीज़ कम हैं, वहीं पर जो बर्ड्स हैं वो कम होते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे एक बहुत ही क्राउडेड सिटी में रहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मेन रीज़न ये होता है कि अगर वहाँ पे प्लांट्स नहीं हैं, ट्रीज़ नहीं हैं, तो आपको बर्ड्स वहाँ पर कम से कम मिलेंगे। किसी गार्डन में, किसी फॉरेस्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिलेंगे और अलग अलग साउंड्स भी सुनने को मिलेंगी। देन डू यू हेयर मोर बर्ड साउंड्स, आप जो बर्ड्स की साउंड है वो ज़्यादा कब सुनते हैं, इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह में, आफ्टरनून में या इवनिंग, शाम में। तो ये आप ही बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा कब सुनाई देती हैं। नाउ लास्ट पेज, लेट अस रिफ्लेक्ट, डिस्कस what was the color and texture of two soil specimens that you collected during the previous activity। जो भी एक्टिविटी आपने की थी, अलग अलग तरह के आपने 2 स्पेसिमेन लिए थे सॉइल के, मिट्टी के, तो उसमें आपने क्या फ़र्क पाया, क्या उसमें डिफरेंस था और किस तरह से था। इन विच मंथ डिड यू पिक दम, आप कौन से मंथ में आपने उस मिट्टी को पिक किया था, उठाया था। डिड दे स्मेल डिफरेंट, क्या उनकी स्मेल अलग थी। एंड कैन यू डिस्क्राइब द स्मेल्स, और क्या आप उनकी स्मेल्स को बता सकते हो। Then, during which month did fresh new leaves appear on the plant that you were observing। जब भी आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या आपने ध्यान दिया है कि जो नए पत्ते आते हैं वो कौन से मंथ में आते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो पाएंगे जब भी स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम के बाद, पतझड़ के बाद, यानी कि अप्रैल में, मार्च में जब आप देखेंगे तो जो भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें न्यू लीव्स आते हैं। देन विच एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स डिड यू नोटिस अराउंड द प्लांट्स, आप प्लांट्स के अराउंड कौन कौन से एनिमल्स को नोटिस कर पाते हो, बर्ड्स को या इंसेक्ट्स को, तो ये आप ही बताएंगे। देन रिकॉल एंड राइट अबाउट हाउ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स रिलाई ऑन प्लांट्स, आपको ये बताना है कि जो भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट्स पे कैसे रिलाई हैं, यानी कि डिपेंडेंट हैं, है ना। कोई ना कोई जैसे एनिमल है वो फूड के लिए है, कोई शेल्टर के लिए है, कोई रेस्ट करने के लिए है। तो इस तरह से आप अलग अलग एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में बताएंगे। विच वन वॉज योर फेवरेट एग्जाम्पल, आपका फेवरेट एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। नाउ व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ, सॉइल किससे बनी हुई है, तो ये हमने देखा था, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 65 पे इसका आंसर है कि सॉइल कैसे बनी है। सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस एज वेल एज ओल्ड लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक राइटिंग टेबल है, नेम्स ऑफ 2 एनिमल्स दैट यू ऑब्जर्व्ड नियर और ऑन प्लांट्स, ऐसे 2 एनिमल्स जो आप ऑब्जर्व करते हैं किसी प्लांट के पास में है या प्लांट के ऊपर है। डिस्क्राइब द शेप, साइज एंड कलर ऑफ दीज एनिमल्स, क्या उसकी शेप है, क्या साइज है, कैसा उसका कलर है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। देन गेस वाई दीज एनिमल्स वर स्टेइंग नियर दीज प्लांट्स, वो उस प्लांट के पास क्यों रह रहे हैं, फूड के लिए रह रहे हैं, ठीक है, या फिर शेल्टर के लिए रह रहे हैं, या फिर रेस्टिंग के लिए रह रहे हैं, यही रीज़न होते हैं, तो उनमें से आप बताएंगे। देन व्हाट अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स डिड यू नोटिस अबाउट दीज एनिमल्स, इन एनिमल्स के बारे में आपने और कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ों को ऑब्जर्व किया, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन लास्ट पेज पर है ड्रॉ, रिमेंबर यू रोट अबाउट योर प्लांट फ्रेंड, नाउ ट्राई एंड ड्रॉ योर प्लांट फ्रेंड, यूज डिफरेंट कलर्ड स्मॉल डॉट्स इन योर ड्रॉइंग टू शो द प्लेसेस वेयर यू स्पॉटेड एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स। यहाँ पे आप अपना प्लांट फ्रेंड ड्रॉ कर सकते हैं और उसके आसपास के जो प्लांट्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया हो। आप अपने आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए या रेस्टिंग के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।